हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 9 का 16 दिसंबर को मेरे साथियों स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस है वो करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 2024-25 के सेशन का ये पेपर है वो होने वाला है। पेपर को हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय है वो दिया जाएगा। और बात करें पूर्णांक की, तो वो 30 अंक का ये पेपर होगा। अब बात करते हैं कि पेपर है वो किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना आपको, है ना। तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है वातावरण, बी है वंशागत कारक, खान पान और उपयुक्त से भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट जवाब? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास को ये तीनों ही कारक है वो प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि निम्न में से बैठकर किया जाने वाला व्यायाम है। तो वो है मेरे साथियों पद्मासन। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट जवाब होगा। पद्मासन आसन है ना, वो मेरे साथियों ऐसा व्यायाम है जो कि बैठकर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तीसरा की। क्या कहता है कि हमारे संतुलित भोजन के अंदर कितने घटक होते हैं। तो वो घटक होते हैं मेरे साथियों 5। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर राइट जवाब होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर का क्या कहता है कि बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो वो होता है मेरे साथियों विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक करने वाला खनिज है। तो कौन सा है? तो मेरे साथियों वो है लोहा, है ना। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो हड्डियां होती है मेरे साथियों 206। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्या कहता है कि विटामिन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो विटामिन का नहीं है, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है वो हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा में निम्न में से किसका विकास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वो होता है मेरे साथियों शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब होता है। अब बात करते हैं खंड ब। खंड ए है वो यहाँ पर समाप्त होता है और खंड ए के अंदर आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, है ना। अब बात करते हैं खंड ब सेक्शन बी की। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो आपको 4 है वो देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं ये क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं। तो देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का खालिस्तान करना है। तो क्या बताओगे इसके अंदर? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपने अभी अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था कि व्यक्ति को शारीरिक विकास और मानसिक बनाना इसका मुख्य कारण है ना। ये आपको इसके अंदर लिख लेना है। दूसरा है विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होती है। तो कौन सी काल होती है? तो वो होती है किशोरावस्था। और वो कौन सी टाइप की होती है, कितने समय के लिए होती है? 12 से 19 वर्ष या 18 वर्ष के लिए, है ना। आपको ऐसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगले बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? तो वो होता है मेरे साथियों घेंगा। कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है। आपको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की बात करें। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यायाम करने से किसकी वृद्धि होती है। तो वो वृद्धि होती है मेरे साथियों शक्ति की वृद्धि होती है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर सेक्शन बी भी है वो भी समाप्त होता है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। और मेरे साथियों सेक्शन सी के अंदर आपको 1.5 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे, है ना। मेरे साथियों आपको सेक्शन है वो जरूर लिखना है ऊपर, ताकि टीचर जब कॉपी जांच करे तो उसको अच्छा लगे, है ना। अब बात करते हैं सेक्शन सी के अंदर। पहला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दीजिए, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो क्या हो जाएगी कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को उनके स्वास्थ्य और उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा बोलते हैं। ऐसे आपको लिखना है। ज़्यादा रामायण है वो यहाँ पर नहीं लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, बस इनके अंदर ही आपको उत्तर है वो देना है।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्दी और विकास में अंतर, क्या अंतर है विकास और वर्दी के अंदर। तो वर्दी के अंदर बात करूं पहले मैं, तो वर्दी शरीर का आकार, ऊंचाई, वजन में वृद्धि करती है। अब बात करें विकास की, तो विकास है वो मेरे साथियों संपूर्ण व्यक्तित्व जीवन के अंदर होता है, आप सभी को पता है, कौशल और क्षमताओं का विकास करता है, आपको ऐसे ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैलोरी किसे कहते हैं, कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है ना, किसकी इकाई है, ऊर्जा की एक इकाई है, और जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, भोजन से हमें प्राप्त होती है, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। देखो क्वेश्चन 1.5 नंबर का है और आपको 2 लाइनों के अंदर ही आपको उत्तर समाना है और आपको 1.5 अंक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण उसे कहते हैं जो कि जल के अंदर जो हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, यानी कि कीटनाशक, मरे हुए जानवर, या क्या बोलते हैं केमिकल, उसे हम क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण, जो कि पीने योग्य नहीं रहता है, यानी कि उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उस जल को हम जल प्रदूषण बोलते हैं, ऐसे आपको लिखना है। अगला है कि 17वां क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार है वो किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, प्राथमिक उपचार वह तत्काल चिकित्सा सहायता जो कि चोट या दुर्घटना के समय दी जाती है, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार योग की परिभाषा दीजिए। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 18वां क्वेश्चन कहता है साथियों कि योग की परिभाषा तो यही देनी है आपको, क्या बोलते हैं, योग की परिभाषा तो आपको यही बतानी है जो मैंने अभी अभी बताई थी ना, कि लोगों की सहायता करना, घायल व्यक्ति की सुरक्षित करना, सुरक्षा करना, और उसके जरूरत पड़ने पर उसका इलाज करवाना समय पर, और जो चीज़ उसको चाहिए वो आपको उपलब्ध करवाना, यही आपको गीता के अंदर योग की परिभाषा वो लिखी हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखो सेक्शन डी यहाँ पर आता है, सेक्शन सी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, 2-2 अंक के प्रश्न है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, है ना, और प्राथमिक उपचार के नियम क्या है। तो प्राथमिक उपचार मैंने अभी अभी बताया था कि वह चिकित्सा सहायता जो कि चोट या दुर्घटना के समय दी जाती है, उसे हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं सबसे पहले, है ना। अब इसकी बात करते हैं हम उपचार के नियम क्या क्या है। तो उपचार के नियम है मेरे साथियों कि घायल व्यक्ति को यही लिखने हैं मेरे साथियों, जो मैंने अभी अभी बताया ना, कि घायल व्यक्ति को रखना, सुरक्षित करना, बचाए रखना, जरूरत पड़ने के ऊपर बर्फ से सेकना, खून न बहने देना, है ना। तो यही आपको लिखना है, इसके अंदर 2 अंक वो आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा के अंदर 95% आपको पूछने की संभावना है। तो कुपोषण किसे कहते हैं, तो आवश्यक तत्व है जो कि पर्याप्त मात्रा में न मिलने से कुपोषण कहलाता है, यह वृद्धि और विकास को रोकता है, ऐसे आपको लिख देना है। एक व्यक्ति, देखो एक सेकंड, एक वयस्क व्यक्ति के लिए दैनिक संतुलन आहार की तालिकाएं बनाइए, ये तो आप बना दोगे। सूर्य नमस्कार आसन, आसनों के नाम लिखिए, ये आप देख लेना साथियों, है ना, सभी दोनों क्वेश्चन। तो मेरे साथियों आपको बताना है कि ये पेपर है वो आपको कैसा लगा देखकर, और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो कमेंट करके जरूर है वो जरूर आपको बताना है। तो मेरे साथियों आपको वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो सेशन को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।